नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ज्ञानेश कुमार और उनके एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए हैं। पूरी खबर आपको बताता हूं, उसके पहले एक गुजारिश है, अगर आप हमारा चैनल पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। उससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी और इस तरह के इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आपका बड़ा सपोर्ट मिलेगा। आपकी छोटी सी सहायता हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेगी। अब आज की खबर। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण हियरिंग चल रही है। आप जानते हैं कि एसआईआर 12 जगह पर शुरू कर दिया गया है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार हियरिंग चल रही है। नए मुख्य न्यायाधीश आए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए आए हैं, जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची के पास पहले भी ये मामला था। अब क्योंकि वो मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं तो ये मामला उन्हीं के पास है और वो इस मामले को सुन रहे हैं। आज हियरिंग क्या हुआ, सबसे पहले बड़ा मुद्दा जो उठा था वो तो बीएलओज की जो लगातार एक के बाद एक खबरें आ रही हैं कि उनकी मृत्यु हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए गए। और सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल खड़े किए गए, बंगाल की तरफ से, बंगाल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से जो सवाल खड़े किए गए, तो चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया है, इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है और पूछा है कि इसका इलेक्शन कमीशन जवाब जल्दी से हमको दे और ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। पूरी कहानी आपको बताता हूं क्या हुआ। बहुत तीखी नोक झोंक देखने को मिली। एसआईआर पर जो सुनवाई हुई उसमें आज तीखी नोक झोंक देखने को मिली। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सरकार को वैध लीगल निवास प्रमाण बताते हुए नागरिक पर संदेह का बोझ डालने का विरोध किया, जबकि न्यायमूर्ति बागची ने साफ कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग दस्तावेजों की जांच संवैधानिक रखता है और का अधिकार रखता है। चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जैसे दलील की किसी प्रक्रिया को असंवैधानिक नहीं बना सकती। मतलब क्या था? मतलब कहा गया कि भाई ऐसा पहले नहीं हुआ तो अब नहीं हो सकता, ये कोई मतलब नहीं है। उनका कहा कि अगर अब पहले नहीं हुआ तो इसका मतलब अब भी ना हो, ये कोई दलील नहीं है और इससे इलीगल नहीं हो जाता है कोई चीज, क्योंकि कभी न कभी हमेशा आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। खैर, जो सुनवाई तीखी रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी गई वो मैंने आपको बताया है। सिब्बल ने एसआईआर की हड़बड़ी और बहिष्करणकारी बताया कि भाई एक सेक्शन का बहिष्कार कर रहे हो, जबकि सीजीआई ने कहा कि पहले कभी नहीं हुआ, ये कोई बात नहीं हुई है, इसको असंवैधानिक नहीं बोल सकते। फिर आधार कार्ड पर चर्चा हुई कि भाई आधार कार्ड जो है वो, सीजीआई ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड मूलतः कानूनी दस्तावेज है, वो उसके एक्ट में भी लिखा है और कि भाई ये एक कानूनी दस्तावेज है, लेकिन ये आपकी नागरिकता को सिद्ध नहीं करता, उस पर कोई बहस नहीं है। जिसका उद्देश्य लाभ और कल्याणकारी योजनाओं को का वितरण सुनिश्चित करना है, जो सरकार वेलफेयर स्कीम लेके आती है वो प्रोवाइड करना है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पड़ोसी देश से है और मजदूरी जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करता है तो मानवीय आधार पर उसे राशन व अन्य सुविधाओं के लिए आधार दिया जा सकता है। यह भारत की संवैधानिक भावना का हिस्सा है, लेकिन केवल इसलिए कि किसी के पास आधार है उसे मतदाता बनाने की अनुमति तो नहीं दी जा सकती। नागरिकता और मतदान अधिकार के मापदंड अलग हैं और इन्हें आधार से नहीं जोड़ा जा सकता। ये बिल्कुल सही बात है। नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र आधार नहीं है। नागरिकता का प्रमाण पत्र पासपोर्ट हो सकता है, लेकिन पासपोर्ट इस देश में केवल 9-10% लोगों के पास हैं। आप जानते होंगे 9 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास नहीं है। खैर, तो ये हुआ। सिब्बल ने कहा कि भाई आधार मेरे निवास का प्रमाण है, अगर आपको इसे नकारना है तो वैधानिक प्रक्रिया अपनाइए, बिना उचित कारण नागरिक को संदिग्ध मानना गलत है। न्यायमूर्ति बागची के साथ उनकी लंबी चौड़ी बहस हुई, लेकिन आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसलिए हम उसे केवल दस्तावेजों की सूची में एक विकल्प के रूप में देखते हैं, निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं। उसके लिए मतलब है कि उसके लिए आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। लाइक अगर आपने आधार दे दिया है तो उसके साथ आपको यह देना पड़ेगा कि आप नागरिक हैं। नागरिकता को प्रूव करने के लिए जो कागज जरूरी है वो आपको देने पड़ेंगे। उसमें से एक आधार नहीं हो सकता, आधार प्लस वो देना पड़ेगा, ये कोर्ट ने कहा। आयोग केवल पोस्ट ऑफिस नहीं है, उसे संवैधानिक अधिकार है कि वह दस्तावेजों की शुद्धता की जांच करे। अगर फॉर्म 6 में कुछ गलत है तो उसे परखने की शक्ति आयोग के पास है। अब जानते हैं फॉर्म 6 जब नया आपको वोटिंग कार्ड बनाना पड़ता है, नया वोट बनता है तो फॉर्म 6 डलता है। सिब्बल ने इस पर कहा कि एसआईआर जिस तरीके से चल रही है वह हड़बड़ी और बहिष्करणकारी है। नागरिक पर सबूत का बोझ डालना गलत है। फिर सीजीआई ने बोला पहले कभी नहीं हुआ, ये क्या बात हुई, ये तो कोई गलत बात है। तो आज इस तरह की बहस हुई। फिर क्या हुआ? फिर प्रशांत भूषण उठे, उन्होंने कहा कि असम एसआईआर पर बहस के दौरान क्या बोले सीजीआई।
नागरिकता के मुद्दे पर असम का एसआईआर बेहद अहम बातें कहता है। असम में एसआईआर नहीं हो रहा, आप जानते हैं, स्पेशल रिवीजन हो रहा है। ये क्या है? बाकी स्टेट्स में एसआईआर हो रहा है, वहां एसआर हो रहा है। उस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव अधिकारी किसी की नागरिकता तय कर सकते हैं। अगर किसी को नागरिकता संदिग्ध लगे तो उसे केंद्र सरकार की सपोर्ट करनी चाहिए, तो रिपोर्ट करना चाहिए। इसके पीछे एक खास पृष्ठभूमि है, चीफ ने सीजेआई ने कहा। असम देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल मौजूद है। एक फैसले में मैंने कहा था, यानी कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि 3-4 संबंधित कानूनों के साथ पढ़ना जरूरी है। ट्रिब्यूनल विशेष कानून के तहत ही काम करते हैं। जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल होते हैं उनको बताया गया। फिर सिब्बल ने कहा कि नागरिकता, मानसिक स्थिति जैसे मुद्दे किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा तय किए जाते हैं, न कि बीएलओ। बीएलओ को यह अधिकार ही नहीं है कि वह नागरिकता की जांच करे। यहां सिब्बल बार बार कह रहे हैं कि पूरी की पूरी ताकत बीएलओ को पास दे दी है, बीएलओ डिसाइड करेगा कि आप यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं है। वो ताकत दी जानी गलत है, ये कहना है कपिल सिब्बल का। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरा जो एसआईआर की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है और उससे भी बड़ी बात असंवैधानिक है। अब वृंदा ग्रोवर उठी। मैं यह मुद्दा उठाऊंगी कि चुनाव आयोग को यह शक्ति है भी या नहीं कि ऐसा कोई अभ्यास कर सके। कोर्ट ने एसआईआर मामले में 23 बीएलओ की मौत पर के आरोपों पर गंभीर चिंता जताई। देखिए, बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया। आप जानते हैं कि देश भर में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बीएलओज की डेथ हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से बात कही, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये जो हो रहा है ये गलत है, और अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर गंभीरता दिखाते हुए नोटिस जारी किया है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की ओर से पेश वकील ने इस संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांग लिया। बताओ भाई, ये हो क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आज कितनी तारीख है? 26। 1 दिसंबर तक उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये लोग जो बीएलओज हैं उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं। फिर केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के एसआईआर मामलों की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। इसमें जवाब 1 तारीख तक देना है, उनके अगली सुनवाई 9 दिसंबर तक होगी। मामला मतदाता सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। संबंधित राज्य चुनाव आयोगों को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। राकेश द्विवेदी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं और वकील हैं, चुनाव आयोग के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने बताया कि मद्रास हाईकोर्ट में यह याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है। राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें कोई समस्या नहीं आ रही है और राज्य आयोग मिलकर समन्वय कर रहे हैं। 99% मतदाताओं को फॉर्म मिल चुके हैं, जो सब बातें हैं। फिर याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक और वकील जो थे, एसआईआर के दबाव में 23 बीएलओ की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील ने इस बात की पुष्टि की। इस गंभीर मामले पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांग लिया है। आयोग ने कहा कि ये केरल राज्य चुनाव आयोग से भी जवाब दाखिल करने की अनुमति देंगे। देखिए, बड़ी बात है और इस मामले पर कोर्ट गंभीर है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये अगर घटना घट रही है तो ये वाकई चिंताजनक है, क्योंकि बीएलओज के आखिर ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, देखिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने, आज अगर हम बात करें सिलसिलेवार तरीके से, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, बिहार की पहले से हियरिंग चल रही है, आपको जानते हैं। उसके अलावा जो आज हियरिंग हुई है उसमें केरल केरल आया है, केरल की सरकार आई है, बाकी और आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सीपीएम और लेफ्ट पार्टीज भी गई हैं। ठीक है, एक दूसरी तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें डीएमके है और एडीएमके है। डीएमके कह रही है कि एसआईआर को रोका जाना चाहिए, एडीएमके उसके सपोर्ट में है। ठीक है, फिर आप चलिए बंगाल। बंगाल में बंगाल कांग्रेस पार्टी गई है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस गई है। ये कह रही है कि एसआईआर को रोका जाए और उनकी पिटीशंस पर कहा गया है कि बीएलओज की मौत हो रही है और उस पर सरकार से जवाब मांग लिया है। ये बड़ी खबर है। तो आज प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि डी डुप्लीकेशन, और एक मिनट, ये डी डुप्लीकेशन पर आता हूं, पहले एक और बात इसमें जोड़ दूं। पौंडीचेरी की तरफ से भी पिटीशन फाइल की गई है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, आज उस पर भी बहस हुई। वो बात आपको डिटेल में बताऊंगा अगले वीडियो में। तो डी डुप्लीकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वो सॉफ्टवेयर क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो उस पर चुनाव आयोग को जवाब देना है। और डी डुप्लीकेशन का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का डुप्लीकेट नाम है या एक आदमी का 2-3-4 बार नाम है, तो एक सॉफ्टवेयर से तुरंत पता लग जाता है। उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। तो आज जो है इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो उससे हमें आर्थिक सहायता भी मिलेगी।
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहते हैं कि कोई वीडियो हम आपके लिए बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।